नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नवा रायपुर को मिला तहसील का दर्जा, राजपत्र में अधिसूचना जारी। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने नवा रायपुर को तहसील का दर्जा प्रदान कर दिया है। इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नई तहसील के गठन की आधिकारिक घोषणा की गई है। बता दें कि तहसील का दर्जा मिलने से नवा रायपुर क्षेत्र में प्रशासनिक और राजस्व कार्यों को गति मिलेगी तथा आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ सीधे तौर पर प्राप्त हो सकेगा। वहीं नवा रायपुर तहसील के अंतर्गत कुल 6 राजस्व निरीक्षक मंडल, 20 पटवारी हल्के और 39 गांव शामिल किए गए। साथ ही राजस्व विभाग ने तहसील की सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण भी कर दिया गया, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद या भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। सीमाओं के निर्धारण से प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व संबंधी कार्य अधिक सुचारू रूप से संपन्न हो सकेंगे। जनप्रतिनिधि एक स्कूल को लेवे गोद, सीएम साय ने लिखा पत्र, शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए पहल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने अपने क्षेत्र की एक स्कूल को गोद लेने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, बेहतर शिक्षा से बच्चों का भविष्य और राज्य का विकास मजबूत होगा। अदानी फाउंडेशन फ्री में देगा कंप्यूटर और एआई ट्रेनिंग, रायगढ़ में महिलाओं और युवतियों को रोजगार के अवसर होंगे तैयार। रायगढ़ जिले में अदानी फाउंडेशन ने स्थानीय महिलाओं और युवतियों को तकनीकी शिक्षा से सशक्त बनाने के उद्देश्य से ग्राम मिलापारा और कुंजेमुरा में निःशुल्क कंप्यूटर एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ना और उन्हें रोजगार के नए अवसरों के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागियों को कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी, टाइपिंग कौशल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मूल तत्व, इंटरनेट और ईमेल का उपयोग तथा डिजिटल सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग और महत्व पर भी विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर सभी प्रतिभागियों को कंप्यूटर और एआई दोनों के प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस पहल से कुल 50 महिलाएं और युवतियां लाभान्वित होंगी, जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होंगी। डेंगू मच्छर लेकर निगम पहुंचा नागरिक, रायपुर में विरोध का ऐसा तरीका पहले कभी नहीं देखा गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम के खिलाफ विरोध का एक बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला तरीका देखने को मिला। नगर निगम रायपुर के जोन क्रमांक 5 अंतर्गत वामन राव लाखे वार्ड के निवासी विजय सोना ने शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी के कक्ष में डेंगू मच्छर लाकर दिखाया। इस अनोखे विरोध ने न केवल निगम प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि शहर की सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस धान खरीदी केंद्र में हालात बेकाबू, हमाल और किसानों के बीच हुई जमकर मारपीट। जिले के फेरीद धान खरीदी केंद्र में आज हालात बेकाबू हो गए। धान तोल और खरीदी बंद कराने को लेकर हमाल और किसानों के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद इतना बढ़ा कि मंडी परिसर में सैकड़ों किसान घुस आए और भारी हंगामा खड़ा हो गया। किसान और हमाल एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे। किसानों का कहना है कि उनसे तय मात्रा से अधिक धान तोला जा रहा था, जिसे लेकर पहले भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। गौरतलब है कि 3 दिन पहले भी किसानों ने धान खरीदी में अनियमितता और मंडी प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया था। आज विवाद बढ़ने के बाद धान खरीदी प्रभारी ने इस्तीफा दे दिया। मौके की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल, तहसीलदार और एसडीएम मौके पर तैनात हुए। हालांकि फेरीद धान खरीदी केंद्र के बाहर अब भी किसान डटे हुए और अलग से नया धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में मजबूरी का फायदा उठाकर मंत्रांतरण करवाने की कोशिश, पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। सरकारी बाबू समेत 4 आरोपी थाने पहुंचे। जब विकास खंड माकड़ी के कोंडागांव में पारिवारिक परेशानी का फायदा उठाकर एक युवक और उसके परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। पीड़ित युवक तरुण कुंजाम ने समय रहते सतर्कता दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों को थाने लाया गया। जानकारी के अनुसार तरुण कुंजाम पारिवारिक कार्य से कोंडागांव गया था। इस दौरान वह कमला कश्यप नामक वाहन चालक के ऑटो में सफर कर रहा था। यात्रा के दौरान वह मोबाइल पर अपने परिवार की समस्याओं को लेकर बातचीत कर रहा था। बातचीत सुनकर कमला कश्यप ने समस्या ठीक कराने की बात कही। स्वयं को हिंदू समझकर तरुण ने अपनी पारिवारिक समस्या साझा कर दी। मुस्लिम महिलाओं को यदि पति 2 साल भरण पोषण न दे तो उसे तलाक लेने का अधिकार, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला।
ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम कानून के तहत दिए गए एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि पति लगातार 2 वर्ष तक पत्नी को भरण पोषण नहीं देता है तो पत्नी को तलाक लेने का कानूनी अधिकार है। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा पारित तलाक की डिग्री को सही ठहराते हुए पति की याचिका खारिज कर दी। हालांकि पत्नी द्वारा लगाए गए क्रूरता के आरोप को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। धमतरी अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, भानपुरी गांव में तोड़े गए कई मकान। जब शनिवार को धमतरी के भानपुरी गांव में बुलडोजर गरजा, जिला प्रशासन की टीम ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन चलाया। करीब 19 घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। इस दौरान अतिक्रमणकारी ग्रामीण काफी आकर्षित भी दिखे। पुलिस की मौजूदगी में की गई कार्रवाई में झोपड़ी और अस्थायी मकान हटाए गए। इस दौरान अतिरिक्त तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, आसपास गाँव के पटवारी, कोटवार, अर्जुनी थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौजूद रहा। ग्राम भानपुरी के सरपंच ईश्वर साहू ने इस एक्शन पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले ग्राम सभा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। जसपुर में 220 बिस्तर का अस्पताल, सड़कें, पुल और बिजली, 2 सालों में सीएम के जिले को मिली ये सौगातें। ये छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल को 2 साल पूरे हो गए। 2 साल के दौरान सरकार ने कौन कौन से काम किए, इसको लेकर रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को जसपुर जिले के कुनकुरी पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश सरकार के 2 वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र किया। इसके साथ ही यह भी बताया कि उन्होंने अपनी विधानसभा सीट में कौन कौन से काम किए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि जसपुर को 220 बिस्तरों वाला आधुनिक अस्पताल, मातृत्व शिशु चिकित्सालय, कल्याण आश्रम में अत्याधुनिक अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज एवं फिजियोथेरेपी महाविद्यालय जैसी सौगातें मिली हैं। इनसे जिलेवासियों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। मिठाई की दुकान में खाद्य विभाग का छापा, कलाकंद में लगा था फफूंद, कई सामान मिले बासी, लैब भेजे गए थे सैंपल। जब छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने शिकायत के बाद एक मिठाई की दुकान पर छापा मारा। बस स्टैंड स्थित एक दुकान में शिकायतें मिलने के बाद टीम पहुंची। यहां मिठाई में फफूंद लगी हुई थी, जबकि बासी मिठाई भी मिली है। इसके साथ ही मिलावटी पनीर भी बरामद किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान पर लगभग 5 किलोग्राम फफूंद लगा कलाकंद पाया गया। इसके साथ ही 2 किलोग्राम मलाई बार भी पुराना और बासी हालत में मिला। वहीं पनीर का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। बंद हो गई रायपुर सरगुजा फ्लाइट सेवा, कंपनी ने नहीं जमा किया विंटर शेड्यूल। 999 रुपये किराए के साथ हुई थी इसकी शुरुआत। जब छत्तीसगढ़ में 1 साल पहले राजधानी रायपुर से शुरू हुई हवाई सेवा बंद हो गई है। उड़ान योजना के तहत 19 दिसंबर 2024 को दरिमा एयरपोर्ट से रायपुर और बिलासपुर के लिए हवाई सेवाओं का शुभ आरंभ सीएम विष्णुदेव साय ने किया था। एक बाद कंपनी ने अपनी उड़ान बंद करने का फैसला किया। इससे रायपुर से सरगुजा यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। इसका शुरुआती किराया 999 रुपये था। यह फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन चलती थी, लेकिन हवाई सेवा का संचालन करने वाली फ्लाइंग विंग कंपनी की उड़ानें नियमित नहीं रही, जिस कारण से लोगों को मुश्किलें का सामना करना पड़ता था। अब कंपनी ने संचालन बंद करने का फैसला किया है। बस्तर ओलंपिक में गोल्ड और अब हाथों में राजमिस्त्री किट, मुचाकी रनवती की कहानी जो 24 साल बाद मुख्य धारा में लौटी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के 35 वर्ष नक्सलियों को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। यह पहल राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य संवाद, संवेदना और विकास से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आत्मसमर्पित युवाओं को हुनर और सम्मान देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। मैं कभी बंदूकें थामने वाले हाथों में अब औजार है। यह प्रशिक्षण जिला प्रशासन और SBIRCT के सहयोग से चल रहा है। मैं इसमें 15 महिलाएं और 20 पुरुष शामिल हैं। इन्हें भवन निर्माण के सभी जरूरी कौशल सिखाए जा रहे हैं, जैसे नींव डालना, ईंट जोड़ना, प्लास्टर करना और छत डालना। इस प्रशिक्षण से ये युवा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने में मदद करेंगे। इससे उन्हें रोजगार मिलेगा और नक्सल प्रभावित इलाकों में कौशल कारीगरों की कमी भी पूरी होगी। रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने ही डीएसपी को मारा चाकू, रिटायर्ड फौजी के साथ 350 किलोमीटर पीछा कर बनाया बंधक। जो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित जागरा गोंडा इलाके में तैनात डीएसपी टोमेस वर्मा पर दंतेवाड़ा में दिन दहाड़े चाकू से जानलेवा हमला हुआ। वह दुर्ग से करीब 350 किलोमीटर का सफर तय कर आए हमलावर ने पुरानी रंजिश के चलते डीएसपी का पीछा किया, उनकी कार में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। डीएसपी वर्मा को चेहरे, गर्दन और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें दंतेवाड़ा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई है। इस साहस और शौर्य की पहचान छत्तीसगढ़ के वीर बच्चों को मिलेगा राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार। आज आवेदन का आखिरी दिन।
कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अदम्य साहस, शौर्य, वीरता और सूझबूझ का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। यह पुरस्कार उन बालक बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने किसी विशेष घटना में निस्वार्थ भाव से किसी का जीवन बचाने या गंभीर क्षति से सुरक्षित रखने का साहसिक कार्य किया हो। बता दें कि राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले बालक या बालिका की आयु 18 वर्ष से कम होना अनिवार्य निर्धारित किया गया। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिस साहसिक या वीरतापूर्ण घटना के आधार पर आवेदन किया जा रहा है वह घटना 1 जनवरी 2025 से 15 दिसंबर 2025 के बीच घटित हुई होनी चाहिए। इस थप्पड़ कांड के बाद सिम्स में हड़ताल कार्रवाई की मांग पर अड़े जूनियर डॉक्टर। जी हां, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के जूनियर डॉक्टर शनिवार सुबह एक लैब टेक्नीशियन के कथित दुर्व्यवहार के विरोध में हड़ताल पर चले गए। यह घटना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हुई जहां लैब टेक्नीशियन मनीष कुमार सोनी ने कथित तौर पर एक जूनियर डॉक्टर पर हमला किया। आरोप है कि टेक्नीशियन ने डॉक्टर को थप्पड़ मारा। इस घटना के बाद जूनियर डॉक्टर ने सिम्स से मैनेजमेंट से शिकायत की, लेकिन मैनेजमेंट ने आरोपी लैब टेक्नीशियन को मानसिक रूप से बीमार बताकर मामले को दबाने की कोशिश की। इससे गुस्सा होकर जूनियर डॉक्टर ने विरोध में हड़ताल शुरू कर दी। डॉक्टरों का आरोप है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सिम्स मैनेजमेंट उन पर काम पर लौटने का दबाव डाल रहा है। नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़, रोजाना 100 क्विंटल पनीर तैयार, 460 किलो जब्त, स्वास्थ्य के लिए खतरा। ये छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के पनेगा क्षेत्र में रौनक इंटरप्राइजेस के नाम पर संचालित एक संस्था में 460 किलो नकली पनीर बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार इस संस्था में रोजाना लगभग 100 क्विंटल पनीर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था। लंबे समय से शिकायत मिलने के बाद रायपुर और जिला प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को छापेमारी कर यह कार्रवाई की। बरामद नकली पनीर को गड्ढा खोदकर नष्ट किया गया। स्कूल पहुंचते ही बेहोश हो रही छात्राएं, अब तक 15 दिन में आए 25 मामले, डर और तनाव से जुड़े हो सकते हैं लक्षण, जाने पूरी जानकारी। ये छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के छुई खदान विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला खैरबना इन दिनों एक रहस्यमयी और चिंताजनक घटनाक्रम को लेकर चर्चा में। बीते लगभग 15 दिनों से स्कूल पहुंचते छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ रही है। वह चक्कर आना, घबराहट और बेहोशी जैसी शिकायतों के चलते अब तक 20 से 25 छात्राएं प्रभावित हो चुकी है, जिससे अभिभावकों और प्रशासन में चिंता का माहौल बन गया है। यात्रियों को एक बार फिर होगी परेशानी, रेलवे ने रद्द की 21 ट्रेनें, देखें पूरी जानकारी। जो रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्य को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से प्राप्त सूचना के अनुसार अधोसंरचना विकास हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के अंतर्गत डोंगरगढ़ पर परिचालन क्षमता में वृद्धि एवं संरक्षा मानकों को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अब अतिरिक्त लूप लाइन के निर्माण में से संबंधित प्री नॉन इंटरलॉकिंग यानी कि दिनांक 23 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक एवं नॉन इंटरलॉकिंग 27 दिसंबर 2025 को कार्य किया जाएगा। बस्तर की महिलाओं ने दिल्ली में लहराया परचम, मिला मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय सम्मान। छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल बस्तर जिले की महिलाएं अब अपनी मेहनत और जज्बे से खेती किसानी के क्षेत्र में राष्ट्रीय पटल पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। इसी कड़ी में बस्तर जिले के बाकावंड जनपद की दो प्रगतिशील महिला किसानों ने देश की राजधानी में अपनी सफलता का परचम लहराया। नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित एक भव्य समारोह में इन महिलाओं को प्रतिष्ठित मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। सम्मानित होने वाली इन महिलाओं में छिंद गांव की सुमनी कश्यप और कृत गांव की नेत्रीबाई कश्यप शामिल हैं। ये दोनों महिलाएं बिहान योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और पिछले कुछ समय में से खेती में नए प्रयोग कर रही हैं। कृषि जागरण द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, कृषि वैज्ञानिक एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। इस छत्तीसगढ़ में नई तहसील की अधिसूचना जारी, 42 गांव के लोगों को होगा फायदा, सीमाएं तय। नवा रायपुर अटल नगर को राज्य शासन ने नई तहसील का दर्जा दे दिया है। इस संबंध में राजपत्र में प्रकाशन 19 दिसंबर को किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर को तहसील बनाने के साथ ही उनकी सीमाएं भी तय की गई है। नई तहसील से 42 गांव के लोगों को फायदा होगा। नवा रायपुर अटल नगर तहसील में उत्तर में मंदिरी हसोद, दक्षिण में अभनपुर, पूर्व में गौबरा नवापारा, पश्चिम में रायपुर है। इसमें कुल 6 राजस्व निरीक्षक मंडल पलोदे, मंदिर हसोद, केंद्रीय तोरला, सेरी खेड़ी, रायपुर, सोलम, कांदुल को शामिल किया गया है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में पैसों को लेकर विवाद, मचा हड़कंप, पुलिस ने कराया शांत।
जब दुर्ग जिले के ग्राम नगपुरा में आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के दौरान शनिवार को आयोजन समिति और टेंट हाउस संचालक के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि टेंट हाउस संचालक ने पंडाल उखाड़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया और कथा को जारी रखवाया। पुलिस की तत्परता से स्थिति को संभाल लिया गया। 20 सालों तक दी अपनी सेवाएं, कंपनी ने अचानक कर दी छुट्टी। अब कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। जो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में स्थित आदित्य बिड़ला ग्रुप की हिंडाल्को कोल माइंस में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का मामला सामने आया। आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने बिना किसी पूर्व सूचना के 100 से अधिक कर्मचारियों को काम से हटा दिया। इसके साथ ही कुछ कर्मचारियों को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिंडाल्को कोल माइंस में कई कर्मचारी पिछले 20 वर्षों से कार्यरत थे। इनमें से कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बेहद करीब थे। ऐसे में अचानक नौकरी से हटाए जाने के बाद उनके सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया। कर्मचारियों का कहना है कि बिना नोटिस इस तरह की कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित है। आवारा कुत्ते ने 5 साल की मासूम पर किया हमला, सिर और हाथ पर आई गंभीर चोटें। ये छत्तीसगढ़ के धमतरी से आवारा कुत्ते के जानलेवा हमले की घटना सामने आई है। वहीं पोटियाडीह गांव में घर के बाहर खेल रही 5 साल की बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्ची के सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां से रायपुर रेफर कर दिया है। रायपुर में भी मेट्रो कल्चर। अब हर वीकेंड सेंध लेक में उठा सकते हैं ड्राइव इन मूवी का लुत्फ। पहले दिन DDLG और मोहब्बतें की होगी स्क्रीनिंग। ये छत्तीसगढ़ में पहली बार एंटरटेनमेंट का एक नया विंडो ओपन होने जा रहा है। रायपुर के MSME द फेरीबीस ने नया रायपुर में ड्राइव इन मूवी का आयोजन करने का फैसला किया। यह ड्राइव इन मूवी नया रायपुर में सेंध लेक ग्राउंड में होने वाला है। इस ड्राइव इन मूवी का पहला शो रविवार 21 दिसंबर को होने वाला है। साथ ही आने वाले दिनों में भी वीकेंड्स और खास अवसरों पर लगातार ड्राइव इन मूवी का आयोजन किया जाएगा। वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस के साथ होने वाले इस शो की पहली मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे होगी, जो अपने रिलीज का 30वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये शो शाम को 5:45 पर शुरू होगा। 274 करोड़ में बनेगी हथबंद बेखुंड के बीच चौथी रेल लाइन, रेलवे बोर्ड से मिली मंजूरी। जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में हथबंद व बेखुंड स्टेशनों के बीच 17.24 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन बिछाने के प्रस्ताव को रेल बोर्ड की मंजूरी प्राप्त हो गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 274 करोड़ रुपये है। यह रेलखंड बिलासपुर रायपुर नागपुर मुख्य मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मुंबई हावड़ा उच्च घनत्व मार्ग के अंतर्गत आता है। वर्तमान में इस खंड पर ट्रैफिक का दबाव अत्यधिक है, जहां लाइन क्षमता उपयोग लगभग 158% तक पहुंच चुका है और आगामी वर्षों में इसके और बढ़ने की संभावना है। चौथी रेल लाइन के निर्माण से इस खंड पर यात्री ट्रेन व मालगाड़ियों के परिचालन में उल्लेखनीय सुधार, ट्रेन संचालन की समयबद्धता में वृद्धि तथा क्षमता विस्तार संभव हो सकेगा। यह परियोजना विशेष रूप से ऊर्जा, खनिज, सीमेंट एवं औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े माल परिवहन को गति प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में घने कोहरे अलर्ट जारी, रायपुर समेत इन इलाकों में शीतलहर की संभावना। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। राज्य के मध्य हिस्से में अगले 2 दिन शीतलहर के हालात बनने और उत्तरी इलाके में सुबह के वक्त घना कोहरा रहने का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया। वहीं अगले 2 दिनों तक 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा 7 जिलों में कोहरे को लेकर और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। वहीं बिलासपुर संभाग के जिलों में भी 1-2 स्थानों पर कोहरे की स्थिति बनने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। इसके बाद 3 दिनों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है। रायपुर में 5 दिवसीय निःशुल्क 25वां राष्ट्रीय दिव्यांगजन स्किल डेवलपमेंट शिविर शुरू। देश भर के हजारों दिव्यांग बच्चों को बनाया जा रहा है आत्मनिर्भर। मुक बधिर और दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य महावीर इंटर कॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर के स्किल डेवलपमेंट शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह 5 दिवसीय निःशुल्क शिविर 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक रायपुर स्थित जनम मानस भवन एयरपोर्ट के सामने आयोजित किया गया। यह संस्था का 25वां आयोजन है।
वीडियो एडिट कर बीजेपी नेताओं को बदनाम करने का आरोप, भाजपा ने फिर की एसपी से शिकायत। विधायक पुरंदर मिश्रा बोले फर्जी वीडियो चलाना कांग्रेस का एकमात्र काम। जो सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं का वायरल किए जा रहे वीडियो को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया। रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने इसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करने की सुनियोजित राजनीतिक साजिश करार देते हुए रायपुर पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की है। विधायक ने वीडियो को पूरी तरह भ्रामक, असत्य और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कठोर धाराओं में तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र और मुद्दे की खबर चाहते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।